हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का यही हमारा टॉपिक है, समावेशी शिक्षा। देख लीजिए, हमने लिखा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे पढ़ाई से पूर्ण तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। क्या है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक साथ सबको लेकर चलना। एक साथ सबको लेकर चलना। जैसे एक बालक है, किसी भी स्तर का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, ठीक है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सामान्य बालक के साथ या उसका शारीरिक क्षमता है किसी भी प्रकार का, श्रवण संबंधी, वाक संबंधी या अस्थि संबंधी, किसी भी संबंधी मतलब समझ लीजिए कि शारीरिक क्षमता है, तो उसको एक साथ सामान्य बालक के साथ शिक्षा लेना, यही क्या है, हमारा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम बता रहे हैं यही आप लोगों को कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको एक साथ लेकर चलना। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। देख लीजिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई, फिर ये भारत में आया और इसका उद्देश्य यही था कि समझ लीजिए, हमारा यही उद्देश्य, किसी भी प्रकार का बच्चा किसी भी स्तर का हो, देख लीजिए, या किसी भी वर्ग का हो, एक साथ शिक्षित हुए, शिक्षा से वंचित ना रह पाए, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, और देख लीजिए, फिर भारत में हमारा प्रारंभ हुआ। कहाँ से? अमेरिका से, फिर भारत में आया और इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का बालक हो वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, अब यही चीज़ हम आप लोगों को लिख करके भी बताए हैं। देख लीजिए, NCERT के अनुसार किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग समाज परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के साथ एक साथ शिक्षा का ग्रहण करें। एक साथ शिक्षा का ग्रहण करें मतलब कि सामान्य बच्चों के साथ किसी भी स्तर का बिना मतलब किसी भेदभाव के उस शिक्षा से ग्रहण करें, शिक्षा से वंचित ना रह पाए, यही समावेशी शिक्षा हमारा है। देख लीजिए, हमने लिख करके बताया है। ठीक, अब देख लीजिए समावेशी शिक्षा में क्या है। समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक, यही हमने बताया भी है। देख लीजिए, बालक विशिष्ट क्षमता वाले जैसे मंद बुद्धि, थोड़ा अपाहिज रहे, ठीक है, विकलांग, इस तरह का अगर है तब भी वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करे, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित हो। ठीक, संक्षेप में देख लीजिए, संक्षेप में हम लिखे हैं अपंग और सामान्य बच्चों के साथ सहायता की भावना। कोई बच्चा अपंग है, कोई बच्चा सामान्य ठीक ठाक है, तो उनका जो है इसलिए शिक्षा बनाई गई, चाहे जिस स्तर का हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस स्तर का बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जात का हो, चाहे अनुसूचित जनजात का हो, मतलब शिक्षा से वंचित ना रह पाए, वो सामान्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा का ग्रहण करे। इसी तरह मतलब समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है हमारा। देख लीजिए, यही हमने लिख करके बताया आप लोगों को कि समावेशी शिक्षा क्या है। अब देख लीजिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, संक्षेप में अपंग और सामान्य बच्चों के साथ सहायता की भावना है। किसके साथ? एक विकलांग बालक है, शरीर से, चाहे श्रवण से, चाहे वाक से, चाहे अस्थि से, किसी भी प्रकार से वो अक्षम है, बालक अगर अक्षम है, और एक सामान्य बालक जिसके अंदर कोई कमी, कोई दिक्कत ना हो, तो दोनों के अंदर सहायता की भावना हो, ये भी उद्देश्य हमारा समझ लीजिए समावेशी शिक्षा का है। अब देख लीजिए, ये हमने उद्देश्य भी यही लिखा है कि समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अधिगम क्षमता वाले बालक, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण, ठीक, वाक व अस्थि बाधित वाले बालक
चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी जाति का हो, में कोई भेदभाव या विविधता क्यों ना हो, सभी प्रकार के बालकों को समावेशी शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, समावेशी शिक्षा देना अनिवार्य है। यही हमारा समावेशी शिक्षा हुआ। एक बार फिर हम आप लोगों को रिपीट करके बता दे रहे हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक साथ सबको लेकर चलना। एक साथ सबको लेकर चलना, यही हमारा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। फिर भारत में इस शिक्षा का प्रारंभ हुआ। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी स्तर का हो, बालक शिक्षा से वंचित ना रह पाए, शिक्षा से वंचित ना रह पाए। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एनसीईआरटी के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर, ठीक है, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के साथ एक साथ शिक्षा की, मतलब समझ लीजिए, बिना किसी भेदभाव के साथ एक साथ शिक्षा मिले बालक को। ठीक, देख लीजिए, समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक विशिष्ट क्षमता वाले, जैसे मंदबुद्धि, थोड़ा अपाहिज, विकलांग, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करें। संक्षेप में अपंग और सामान्य बच्चों के साथ सहायता की भावना हो। यही हमने बताया भी है, यही हमने लिखा भी है। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अधिगम क्षमता वाले बालक, चाहे दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित, वाक बाधित या अस्तबाधित हो, बालक चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी जाति का हो, तो वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विविधता या मतलब अंतर करने से ही पहले उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे एक बालक स्कूल में आया, एक बालक समझ लीजिए गरीब नहीं है, एक बालक अमीर है, एक बालक गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, चाहे किस अपंग हो, तो उस बच्चे के साथ एक साथ शिक्षित करना ही हमारा समावेशी शिक्षा है। एक कक्षा में समझ लीजिए, चाहे अपंग बालक रहे, चाहे दृष्टिबाधित रहे, वाक बाधित, अस्तबाधित, किसी भी प्रकार का बच्चा है, तो एक साथ उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, एक साथ मिलनी चाहिए। किस बालक के साथ? सामान्य बालक के साथ। यही एक साथ लेकर चलना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है हमारा। ठीक है, तो देख लीजिए, इतना हमने लिखा है और यही हमने समझाया है। इसका बहुत समझ लीजिए, आप लोग और वीडियो देखेंगे तो बहुत बड़े में सब है, लेकिन हमने शॉर्टकट में ही आप लोगों को समझाया है कि किसी भी तरीके से आप लोग समझ जाइए। इतना लिख करके हमने समझाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो किस तरह आप लोगों को लगा।